छल एक शिक्षाप्रद कहानी। एक बार एक नगर में चोर चोरी करने में इतना माहिर हो गया कि कोई कभी उसे पकड़ ही नहीं पाता था। चोर रोज नगर में कई घरों के ताले तोड़ देता और घरों से कीमती माल, सोना, चांदी और नकदी ले जाता। रोज रोज नगर में हो रही चोरियों से नगरवासी परेशान थे। आखिरकार एक दिन इन चोरियों से तंग आकर नगरवासियों ने राजा के पास जाने का फैसला किया। अगले दिन नगरवासी एकत्रित होकर राजा के पास राजा के महल में पहुंचे और नगर में प्रतिदिन हो रही चोरियों के निवारण के लिए उचित प्रबंधन करने की विनती की। राजा ने प्रजा की समस्या सुनकर नगर कोतवाल को चोर को पकड़ने के लिए तलब किया। राजा ने नगर कोतवाल को 7 दिन के भीतर चोर को पकड़ने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर नगर कोतवाल ने चोर को पकड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी और आखिरकार 7वें दिन चोर पकड़ा गया। चोर को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभी दलीलें सुनने के बाद राजा ने चोर को फांसी की सजा सुना दी। फांसी के लिए चोर को नगर के बीच से फांसी स्थल की ओर ले जाया गया। चोर को देखने के लिए मार्ग पर भारी भीड़ जमा थी। उसी भीड़ में एक मल्लिका नाम की वेश्या भी थी। चोर अत्यंत रूपवान और हष्ट-पुष्ट था। चोर के बलवान शरीर को देखकर वेश्या उस पर मोहित हो गई और कोतवाल से चोर को 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले छोड़ने का आग्रह किया। कोतवाल लालची था। वह वेश्या के लालच में फंस गया और बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चोर के बदले में तुम्हें मुझसे कोई दूसरा व्यक्ति फांसी के लिए भेजना होगा। वेश्या ने शर्त मंजूर कर ली। वेश्या पर उसी नगर के एक शेर का पुत्र मोहित था। वह नित्य ही वेश्या के पास आता जाता रहता था। अगले दिन मल्लिका ने नगर सेठ के पुत्र के आने पर उससे कहा, ये चोर मेरा निकट संबंधी है। नगर कोतवाल ने उसे छोड़ने के बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगी है, अतः तुम नगर कोतवाल को ये 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर आ जाओ। मल्लिका के प्रेम में पागल नगर सेठ का पुत्र कोतवाल के पास पहुंच गया। कोतवाल ने उसे मल्लिका द्वारा फांसी के लिए भेजा गया आदमी समझकर नगर सेठ के पुत्र को ही फांसी पर चढ़ा दिया और चोर को छोड़ दिया। मल्लिका खुशी खुशी चोर के साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद चोर का मन मल्लिका से उब गया और उसने सोचा कि अगर मेरे जैसे अनजान व्यक्ति के लिए ये अपने प्रेमी को मरवा सकती है तो फिर किसी और के लिए ये मेरी बलि भी दे सकती है। बस चोर के इतने सोचने भर की देर थी और चोर मल्लिका का सारा धन लूटकर अगले ही दिन फरार हो गया। इसीलिए दोस्त कहा गया है, छल का फल छल के रूप में ही सामने आता है। इसीलिए कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये कहानी आपको अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।